तो आपने देखा कि किस तरीके से अलका सक्सेना ने पत्रकारिता के गुर सिखाए बच्चों को और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब राष्ट्रपति स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित वर्तिका नंदा ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ टिप्स दिए बच्चों को पत्रकारिता में बेहतर बनने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार व मुख्य अतिथि एनके सिंह तथा अलका सक्सेना को सुनने के बाद छात्रों तथा अभिभावकों का पत्रकारिता से परिचय हो चुका था, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के बारे में उनको जानने की इच्छा अब समझ और कार्य संघर्ष में तब्दील हो चुकी थी। मास्को मीडिया के छात्रों को संबोधित करते हुए तिनका तिनका तिहाड़ की को राइटर, राष्ट्रपति द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार तथा नारी सशक्तिकरण की प्रमुख आवाज डॉक्टर वर्तिका नंदा ने एक एक कहानी के माध्यम से समझाया कि एक अच्छा पत्रकार बनकर देश में रोशनी फैलाएं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से करना चाहती हूँ। एक राजा था और राजा के 3 बेटे थे और वो ये तय करना चाहता था इन बेटों में से, तीनों में से किस बेटे को मैं अपना पूरा राजपाट दूं। तो उसने अपने बेटों को 100 रुपये दिए, तीनों बेटों को, और कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये जो बड़ा सा हॉल है ये भर जाए। बड़ा बेटा खूब लकड़ियाँ लाने की कोशिश करता है, जितनी भी लकड़ियाँ लाता है उसके बावजूद वो हॉल भरता नहीं। दूसरा बेटा बहुत सारी रुई खरीदता है क्योंकि रुई हल्की है और सस्ती है, इसके बावजूद वो पूरा हॉल नहीं भरता। कोई बता सकता है कि तीसरा बेटा क्या लाता है? तीसरा बेटा कैंडल्स लाता है, मोमबत्तियां लाता है, वो जगा देता है और पूरा कमरा भर देता है। आप सब जर्नलिज्म में इसलिए आ रहे हैं कि आप कैंडल बने। मास्को मीडिया के छात्रों को डॉक्टर वर्तिका नंदा ने पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में अंतर भी बताया और कहा कि पहले की पत्रकारिता में मेहनत बहुत होती थी और पैसा कम होता था। आज की पत्रकारिता में लोग मेहनत कम करना चाहते हैं और पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। साथ ही साथ छात्रों को उन्होंने पत्रकारिता के गुण भी बताए। जर्नलिज्म की डेफिनेशन क्या है? हार्ड वर्क माइनस मनी। लेकिन हम जब अब जनरेशन को देखते हैं पत्रकारिता में आते हुए तो वो कहती है मनी माइनस हार्ड वर्क। अगर इस डेफिनेशन के साथ जर्नलिज्म में आएंगे तो ठोकर खाने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। ये जर्नलिज्म तो नहीं है। जर्नलिज्म वो है जो लकीर को खींचता है और आगे जाता है। जर्नलिज्म वो है जो आपके अंदर ऐसी पैशन जगा दे कि आपको सोने ना दे। और जर्नलिज्म वो है जो आपको इस बात के लिए पुश कर दे कि आप समाज में जब गुजरें तो आपको अच्छा भी दिखे, सब कुछ बुरा नहीं हो। डॉक्टर वर्तिका नंदा ने छात्रों को पत्रकारिता का मतलब समझाते हुए कहा कि अगर आप ये सोच लेकर पत्रकारिता में आ रहे हैं कि देश में जो गलत हो रहा है वो सब सही कर देंगे तो ये गलत होगा। आपको बदलाव की सोच लेकर पत्रकारिता में आना होगा। अगर आप बदलाव की सोच लेकर आते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। कोई भी ये सवाल नहीं पूछता जर्नलिज्म में आने के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें। सवाल ये होता है टीवी में ये दिखा रहे हैं, ये अखबार में छप रहा है, सोशल मीडिया में ये हो रहा है। ठीक है, हो सकता है बहुत चीज़ें अच्छी ना हो रही हों, पर आप क्यों आ रहे हैं? आप क्या इसलिए आ रहे हैं कि सब बुरा हो रहा है और आपको क्रांति लानी है, या आप इसलिए ला रहे हैं कि आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और आप एक बेहतर पत्रकार बनना चाहते हैं? जर्नलिज्म सिर्फ कैमरा नहीं है, पीस टू कैमरा नहीं है, एंकरिंग नहीं है। जर्नलिज्म बहुत सी पढ़ाई है और बहुत सी लड़ाई है, बहुत सा काम है और बहुत से सपने हैं, बहुत सी ताकत है। जब ये सारी ताकत जुड़ जाती है तो जर्नलिज्म बनता है। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि जर्नलिज्म में जब आप आएंगे तो आप शायद वो नहीं करेंगे जिन सवालों को आपने किया। नए जीवन की शुरुआत कर रहे नए नए छात्रों में गजब का उत्साह दिख रहा था। बहुत ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे और जो उनके मन पत्रकारिता को लेकर सवाल थे उनसे पूछ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NNC न्यूज़, दिल्ली। वर्तिका नंदा के बाद अब बारी थी रूबरू होने के छात्रों से मास्को मीडिया के संस्थापक दिवेश नाथ जी की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जमाना आजकल डिजिटल मीडिया हो गया है और सब लोग हाईटेक होना चाहते हैं।
साथ ही साथ साइबर लॉ के बारे में भी जानना चाहते हैं और ग्लोबल मीडिया के बारे में भी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नए छात्रों को संबोधित करने पहुंचे मॉस्को मीडिया के संस्थापक दिवेश नाथ जी ने नए छात्रों को डिजिटल मीडिया और साइबर लॉ के साथ साथ ग्लोबल फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया। Students who will become media professionals from here on, and to give them guidance on what journalism is all about. We all know what journalism is all about because we have been in this field for such long time, and it is not about money. Cutting matters short, I would like to enlighten you on a recent report that I laid my hands on. It is on digital advertising and global digital media. The report is done by McKinsey & Company US, and which puts the digital advertising and global digital media to be 100 times bigger than the media in India as we see. Global advertising spend for digital media in 2008 was $308 billion. To putting into perspective, it was about 2,000 crores globally. I'm not talking about India. I am talking about the world. India is a part of the world. We are a part of a region called Asia Pacific. The digital spend by us people globally, that is 6 billion people, is going to come to 6,842,000 crores by the time you people pass out. Today, it is 4,506,000 crores. I mean, I'll give you the figures, you can download it, it's looking a little different. But to keep things into perspective, the consumption of this planet between digital and non-digital media will equal itself in 2018. That means the newspapers and the magazines and the journals and textbooks that we read vis-a-vis the digital media that we consume is going to be of the same volume by 2018 by the time you people graduate. Today it is 1/3. Digital media to regular media is less by 1/3. It is 4,500 vis-a-vis 6,100. So that is keeping things into perspective. Going further, North America is the largest consumer of advertising and media in the world. By 2018, North America will be 1/3 less than Asia Pacific because of the population in India and China and the region in the South Pacific. This part of the world is going to consume much, much more media just because we are many, many more people. Simple. So the media that you people consume are going to consume has to go beyond boundaries. I'll give you a simple example. If all of you are on Facebook, all of you are on Skype or some other platform except for Facebook, one more platform other than Facebook, you will analyze that 99% of your friends are restricted by boundaries. You only have Indian friends. Very few of you will have friends which are across boundaries. The emergence of this digital media is going to create a lot of ruckus in the world because the laws that are followed in one nation vis-a-vis the laws which are followed by in another nation are going to cross each other. For example, in America you cannot do a sting operation. You cannot do a sting operation in America until you have the approval of the FBI. In India you can go and do a sting operation. Supposing an Indian journalist goes to America, does a sting operation and releases it in India, this is not yet formatted under any law, whether the Indian law or the US law or maybe the Commission of International Law is going to take a view on this. Mr. Singh would probably endorse it. We don't have a format for that at the moment. This format will evolve when you are about to graduate from your BJMC or from your MJMC classes. Similarly, we now no longer have
Indian brands or a US brands. All the brands in the world are global. I bet you can recall not more than 1 or 2 car companies which are only Indian. Even the Indian car companies, let's say Tata Motors or Mahindra, they are no longer Indian. Tata Motors owns Jaguar Corporation and Jaguar Land Rover, and Mahindra owns another Korean brand, I think, with MAN, and they also have a North Korean, they have a South Korean entity, Sejong. So they are global, and they are not funded out of India. They are funded out of Luxembourg or Geneva or something. So, you know, the advertising that is going to come to media platforms all across is going to be global. There are going to be no boundaries. So please stop having boundaries. Get your friends from other countries, other nations, other fields, everything. छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिवेशनाथ जी ने नए छात्रों को सुझाव दिए कि वो स्मार्टफोन और लैपटॉप रखें। साथ ही साथ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर से लेकर महाभारत और कॉमिक्स तक सब पढ़ें। इसके साथ ही छात्रों के रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा जोर देने के लिए उन्होंने कहा। 2008 print media was about 8 times of the digital media. We are essentially a print media company, Delhi Press. We have magazines. Increasingly, it has become a digital company. We get requests from advertisers who want digital platforms, they want digital modules, they want to capture surveys, you know, which are online, and they want the results in the next 10 days for it. It's become a challenge. By the time you people graduate, it will become not a challenge, but a way of life. And the companies, the scripts, the films, and people who are associated with it would want instant solutions. That makes you want to read and write more. Please read everything from Mahabharata to comics. The morning newspaper is very essential. The difference between a morning newspaper and a website is that a newspaper is a curated content. There is somebody in the newspaper who is picking the content and putting it there. Whereas in a website, the content is in huge abundance, but you do not know which section to go to and which section is more authentic than the other. But in a newspaper, you still have that authenticity. So if you want to look, you look at a newspaper website. And please get into writing. Most of us have now gotten into Facebook and WhatsApp. We write messages. We, instead of THAT, we write DAT. U has become the letter U. It's not going to work. You are not going to get marks. On the question of journalism, I would like to advise to you that as new journalists and as new students who are stepping into this field, you should have 2 things which you should now have, which we never used to say. You should get yourself a decent laptop, and please get yourself a decent smartphone, because these 2 things are going to be essential for your career and for your teaching from now on. It is not going to be devices of play, but they are going to be devices of education. We have enough computers at Masco Media, but still, if you have your own personal computer, a personal laptop, and a good smartphone, you will be able to get reports on media, mass communication, advertising, PR, journalism, writing, everything, you know, in a much more collaborated way. We are going to form a WhatsApp group as soon as we start classes, and all of you are going to join that. And these reports, there are about 12 of these reports, you know, which highlight how mass communication is going to expand what it is now and what will it become in 2018 when you guys graduate. It is going to be a completely different world. Masco Media started in 2008. The essential thing is that you have to start reading and writing much, much more than you probably did in all of your 12th. Because the world has now expanded. I mean, the figures that I have told you is basically, it means that you have become a global citizen now. You're no longer an Indian citizen or a citizen who is confined by a certain professional boundary.
this is my note to you. You will see a lot of me at Masco Media. We are going to do a lot of projects. We students at Masco Media do about 70 to 100 films a year. Most of these films are scripted with professionals. They are shot, and then a lot of these films enter film competitions. Most of the films that you must have seen here have got awards. There's a whole list of awards, and if you work hard, and which you essentially will have to, you will win awards, and that goes into your resume. On your resume writing, I would like to say that please start writing your resume from today. Add to your resume whenever you do a new project. Showcase the project on your resume and on your profile properly. Build your resume to an extent that your employer is going to accept it as a resume of things that you have done in the past 3 years. So, and keep building on it. You know, it helps. You don't have to write it the day you want to go out for your first job. So please work on it. And at Masco Media, you have a lot of information, you have a lot of potential, you have a lot of availability of content and ideas, and I wish you all the best that you can channelize it for your benefit. Thank you. नन्हे परिंदे उड़ान भरने को तैयार हैं और उनके सपनों को पर लगाने के लिए मास्को मीडिया ने भी कमर कस ली है। जहां नए छात्र जोश में हैं, तो वहीं मास्को मीडिया की पूरी फैकल्टी इस उड़ान में उनका साथ देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NNC न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा कि वरिष्ठ पत्रकारों ने गुर बताए विद्यार्थियों को कैसे वह बेहतर पत्रकार बन सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के बारे में भी बताया और अंदरूनी बातें भी बताई, कैसे एक न्यूज़ लिखी जाती है और कैसे न्यूज़ को टेलीकास्ट किया जाता है, इस बारे में चरणबद्ध तरीके से उन्होंने बताया। साथ ही मास्को मीडिया के संस्थापक दिवेश नाथ जी ने बच्चों को न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के पास, एक बच्चे जो छात्र इस कॉलेज आ रहा है, उसके पास एक लैपटॉप और मोबाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़माना ऑनलाइन का हो गया है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा अगर आप पत्रकारिता में हैं। NNC न्यूज़ भी नए छात्रों को और उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।